प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख गणितज्ञों के जीवन परिचय एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज के हमारे गणितज्ञ हैं महावीराचार्य। महावीराचार्य एक महान गणितज्ञ थे जो 9वीं शताब्दी में पैदा हुए और उस समय के वे महान गणितज्ञों में उनकी गिनती होती है। तो आइए शुरू करते हैं। महावीराचार्य के जीवन परिचय और गणित के क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धियां रहीं उसके बारे में जानते हैं। भारत के इतिहास को देखने पर हमें यह मिलता है कि इस देश में ऐसे विद्वानों ने जन्म लिया जिन्होंने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया अपितु पूरे देश को ऐसे अमूल्य ज्ञान से परिचित कराया जो अज्ञात था। महावीराचार्य उन्हीं विद्वानों में से एक हैं। इनका पूरा जीवन गणित के ज्ञान को समझने और नई खोजों को समर्पित था। इनके लिए गणित सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग वाला ज्ञान नहीं था। इन्होंने गणित की महानता को एक श्लोक के माध्यम से बताया है। महावीराचार्य कहते हैं कि इस चराचर जगत में कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है, उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। महावीराचार्य 9वीं सदी के एक भारतीय गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। ये जैन धर्म का अनुसरण करते थे। वह गुलबर्ग के निवासी थे। इन्होंने गणित इतिहास की एक विशिष्ट कृति गणित सार की रचना की थी, जिसका रचना काल 850 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अब तक मिले उनके द्वारा लिखे ग्रंथों से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह राष्ट्रकूट वंश के महान नरेश अमोघ वर्ष नृपतुग के समकालीन थे। इनके जन्म स्थान, माता पिता, गुरु, शिक्षा आदि के बारे में इतिहास पूर्णतः मौन दिखाई पड़ता है। हमें इसके बारे में कोई भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। उन्होंने क्रमचय संचय पर बहुत उल्लेखनीय कार्य किए तथा विश्व में सबसे पहले क्रमचयों एवं संचयों की संख्या निकालने का सामान्यीकृत सूत्र प्रस्तुत किया। क्रमचय संचय गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके द्वारा बहुत सारी सवाल किए जाते हैं। वे अमोघ वर्ष प्रथम नामक महान राष्ट्रकूट राजा के आश्रय में रहे। इनकी मृत्यु लगभग 875 ईस्वी के आसपास होने का उल्लेख मिलता है। उन्होंने गणित सार संग्रह नामक गणित ग्रंथ की रचना की, जिसमें बीजगणित एवं ज्यामिति के बहुत से विषयों की चर्चा है। उनके इस ग्रंथ का पावलूरी मल्लन ने तेलुगु में सार संग्रह गणितम नाम से अनुवाद किया। यह इनकी सर्वमान्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। दक्षिण भारत में प्राचीन काल में गणित सार पाठ्यपुस्तक के रूप में उपयोग की जाती थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम 1912 में एक रंगाचार्य के द्वारा किया गया। इसको मद्रास सरकार ने प्रकाशित किया था। महावीर ने गणित के महत्व के बारे में कितनी महान बात कही है। बहुभीर प्रलापैः किम त्रैलोक्ये सचराचरे यद किंचित वस्तु तत्सर्वं गणितेन बिना नहीं। अर्थात बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है। इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है, उसको गणित के बिना नहीं समझा जा सकता। महावीराचार्य का कथन यह बिल्कुल सत्य जान प्रतीत होता है कि गणित के बिना हम किसी की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें कोई भी गणना करनी होती है, कोई भी चीज को हम देख रहे हैं तो उससे संबंधित जितनी भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो वह सभी गणित के क्षेत्र पर ही आधारित है। महावीराचार्य ने श्लोक के माध्यम से ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने की विधि बताई है। उन्होंने कहा कि राशि ऋणात्मक हो या धनात्मक, दोनों का ही वर्ग धनात्मक होता है, पर किसी भी ऋणात्मक राशि का वर्गमूल नहीं हो सकता, जो वस्तुओं के स्वभाव की वजह से होता है, क्योंकि वस्तुएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हम सभी ये जानते हैं कि
किसी भी ऋणात्मक संख्या का हम वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में महावीराचार्य ने स्पष्ट किया कि ऐसा वस्तुओं के स्वभाव की वजह से होता है, क्योंकि वस्तुएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं और इसी कारण से हम उनका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। गणित सार के एक अध्याय क्षेत्र गणित में इन्होंने त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने की विधियां बताई हैं। इसके अलावा समद्विबाहु, विषम बाहु, आयत, विषम कोण, पंचमुख, 3 एवं 4 संस्पर्धी वृत्तों से घिरा क्षेत्र आदि का वर्णन भारतीय गणित में पहली बार किया है। बीजगणित के क्षेत्र में इन्होंने एक अज्ञात राशि के एक घातीय, द्विघातीय एवं उच्च घातीय समीकरण के साथ दो अज्ञात राशि के एक एवं द्विघातीय समीकरणों को हल करने की बहुत व्यवहारिक विधियां बताई हैं। इसके अलावा उन्होंने अज्ञात राशि के समीकरण को हल करने के बारे में भी बताया है। उन्होंने ब्याज, क्रय विक्रय आदि की भी व्याख्या की है। इसे इन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया है। इन्होंने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के साथ ही मिश्रित श्रेणी का भी अध्ययन किया है। इसका अध्ययन सरल होने के साथ ही व्यापक है। क्रमचय संचय के क्षेत्र में महावीराचार्य ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने से संबंधित अनेक नियम इनके ग्रंथों में दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि असमान हर वाली भिन्न को जोड़ने के लिए हर का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है। अर्थात लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि सबसे पहले महावीराचार्य गणितज्ञ ने दी। यह बात गौर करने वाली है कि यूरोप में लघुत्तम निकालने की विधि 15वीं सदी में खोजी गई थी, जबकि महावीराचार्य ने इसका बखान 850 ईस्वी में ही कर दिया था। यूरोप में 15वीं सदी में लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि आई, लेकिन महावीराचार्य ने 850 ईस्वी में बता दिया। लेकिन विश्व के पटल पर महावीराचार्य की गणित उस समय तक नहीं आ पाई जब यूरोप में यह 15वीं सदी में प्रकाशित हुई। किसी भी पूर्णांक अथवा भिन्न को एक अंश वाली भिन्नों के रूप में व्यक्त करने के अनेक नियम इन्होंने दिए। ये पहले भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्होंने इस विषय पर शोध किया। 13वीं सदी में गणितज्ञ नारायण पंडित ने इसका व्यापक अध्ययन किया। महावीराचार्य का भारतीय गणित में न ही बल्कि विश्व गणित में अभूतपूर्व योगदान है। इनके अन्य ग्रंथों के व्यापक अध्ययन की भी अभी आवश्यकता है, ताकि हमारे देश की गौरवपूर्ण खोज और इतिहास के बारे में हम जान पाए। तो साथियों, हमने आज देखा महावीराचार्य का गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उनके जीवन की क्या उपलब्धियां रही, उनका जीवन परिचय क्या रहा। उम्मीद है कि आप सभी को उनके जीवन परिचय से और गणित के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। ऐसे ही किसी अन्य गणितज्ञ के बारे में हम उनके जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के क्या वर्णन है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।